दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मॉर्निंग असेंबली के कंटेंट में आज का सुविचार जानेंगे। देखिए आज का सुविचार क्या है। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। जी हाँ, इस बात को लियो टॉलस्टॉय ने कहा था। ठीक है, अब इसी बात को उन्होंने इंग्लिश में क्या कहा। एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। लियो टॉलस्टॉय। चलिए ठीक है, मॉर्निंग असेंबली का हम लोग जो आज का सुविचार है वो पढ़ लिए। अब प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार दिनांक 11/4/2026 शनिवार। तो सबसे पहले कौन सी समाचार पढ़ी जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। साथ ही उसने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियां वृद्धि पर असर डाल सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा है कि भारत के पास वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि देश न केवल संकट से पार पा चुका है बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। दास ने यहाँ AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा, हर संकट में भारत ने खुद को बचाए रखा और उसे अवसर में बदला। झारखंड सरकार देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड भवन बनाना चाहती है। इसके लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल व पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन की मांग की है। सरकार चेन्नई, वेल्लोर, हैदराबाद, कोलकाता में झारखंड भवन बनाना चाहती है। तो दोस्तों ये था राज्य का समाचार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे खेल जगत का। 35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में झारखंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। टीम में शामिल रांची डे बोर्डिंग सेंटर के 5 खिलाड़ियों का गुरुवार को मोहराबादी में स्वागत किया गया। इस टीम में सेंटर की पूर्वा, गुरंगा, प्रिया, टेम्पो, आकांक्षा कुमारी, सुरभि भगत व सृष्टि टेम्पो शामिल थी। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा, करियर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देश में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया AFIU IND और इंडियन साइबर क्राइम को आइनेशन सेंटर I4C मिलकर काम करेंगे। इस बाबत दोनों एजेंसियों के बीच सूचना के आदान प्रदान और सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। तो आज का हम लोग समाचार देख लिए हैं मॉर्निंग असेंबली का। अब कक्षा 1 से 5 में पूछे जाने वाले GK के प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला है कि बूझो पहेली, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? जी हाँ, इसका नाम है नक्शा। ठीक है, कौन सा पक्षी
शांति सार्वभौमिक प्रतीक है कबूतर। ठीक है। झारखंड में धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा। ब्रदर का अपोजिट वर्ड्स क्या है? सिस्टर। 47 में दहाई अंक क्या है? देखिए दहाई अंक 4 को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट में है कक्षा 6 to 8 में पूछे जाने वाले प्रश्न। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दोस्तों अब कक्षा 9 से 12 में पूछे जाने वाले प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। ROM का विस्तारित रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। बांदीपुर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे प्रेरक प्रसंग। देखिए मोटिवेशनल स्टोरीज। हेलन केलर की सफलता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे हेलन केलर की सफलता। क्या है उनकी सफलता? हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ, लेकिन 19 महीने की उम्र में बीमारी से वह अंधी, बहरा और गूंगी हो गई। बचपन में वह जंगली सी हो गई क्योंकि संवाद का कोई माध्यम न था। 1887 में उनकी शिक्षिका एनी सुल्विन आए, जिन्होंने संकेत भाषा से शिक्षा शुरू की। पानी के पंप पर WATER लिखकर पहला शब्द सिखाया, जो हेलन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। कड़ी मेहनत से हेलन ने ब्रेल लिपि सीखी और रेड क्लिफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। वे पहली अंधी बहरा व्यक्ति बनी जिन्होंने कॉलेज पास किया। हेलन ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जैसी किताबें लिखी जो विश्व प्रसिद्ध हुई। उन्होंने विकलांगों के अधिकारों के लिए वैश्विक यात्राएं की और व्याख्यान दिए। नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुई और राष्ट्रपति से सम्मान पाया। तो इससे संदेश क्या मिलता है दोस्तों कि इच्छा शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। इसी बात को अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं। हेलन केलर वाज बोर्न इन 1880 in America but lost her sight, hearing and speech at 19 months due to illness. As a child, she became almost wild-like without any means of communication. In 1887, her teacher 1887 her teacher Annie Sullivan arrived and began education through sign language at the water pump. Spelling WATER taught her first word, marking a turning point in her life. Through rigorous effort, Helen mastered Braille and graduated from Redcliffe College. She became the first deaf-blind person to earn a college degree. Helen authored
Books like The Story of My Life, which gain worldwide fame. She traveled globally advocating for the disabled and delivering speeches. Nominated for the Nobel Prize, she received honors from her presidents. Her life proved that determination, message, willpower can overcome any obstacle. तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेंगे आज का महत्वपूर्ण दिवस 11 अप्रैल 2026 राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ANSMD। मातृत्व सुविधाओं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और महिलाओं को दी जाने वाली उचित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 11 अप्रैल को NSMD मनाया जाता है। विश्व पार्किंसंस दिवस। विश्व पार्किंसंस दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि तंत्रिका तंत्र की अपक्षय स्थिति को और ध्यान आकर्षित किया जा सके। पार्किंसंस फाउंडेशन के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में 1 करोड़ से अधिक लोग पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं। वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे कंट्रीब्यूट, योगदान देना। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान देना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।